नमस्कार किसान साथियों, एक नई वीडियो के साथ में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो सरसों में सफ़ेद फंगस होती है उसके ऊपर। तो आज वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो सरसों में सफ़ेद फंगस होती है वो किस कारण होती है और क्यों होती है, और इसके होने से पहले कौन सी दवाई करें और होने के बाद में कौन सी दवाई करें। तो हम वीडियो में सभी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी किसान साथियों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपकी फसल में सफ़ेद फंगस आती है उसका सबसे पहला कारण ये होता है कि जब जनवरी के महीने से में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जो फरवरी का महीना होता है उसमें मौसम में थोड़ी ही गर्माहट आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण पौधा जो एकदम ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम में जाता है तो जो पछेती वैरायटी होती है सरसों की वो इस मौसम को झेल नहीं पाती, और जिस कारण से सरसों में सफ़ेद फंगस आनी शुरू हो जाती है। पिछले कई सालों से ये बीमारी आपके खेत में आपने देखी भी होगी, हर बार आती है। और ये जो सफ़ेद फंगस की बीमारी है ये जो पछेती वैरायटी है उसी वैरायटी में आती है जो पछेती होती है, पछेती बिजाई होती है उसी में आती है। अगेती में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि जो अगेती बिजाई होती है वो ठंड के मौसम में ही अपनी फलियां पक्के तैयार कर लेती है और जिससे फूल जनवरी के महीने में ही फूल गिरा देती है। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो सफ़ेद फंगस आने से पहले कौन सी दवाई का प्रयोग करें। तो सफ़ेद फंगस आने से पहले हमें जो सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करना होता है, जैसे कि बायर की नेटिवो है, अडामा कंपनी का कस्टोडिया और एंट्राकोल, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग करना होता है हमें। अगर हमारे खेत में सफ़ेद फंगस आ चुकी है और हमें कहीं हमारे किसी पौधे में जो सफ़ेद फंगस हमको दिखाई देती है तो हमें इसमें जाकर जो M45 का स्प्रे करना है, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट बेस की दवाई होती है जो पौधे में जाकर पौधे में स्प्रे करने के बाद तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, और जिससे आपकी जो सफ़ेद फंगस की बीमारी है वो एकदम कंट्रोल में आ जाती है। और कई बार आप खेत में जाके देखते हैं तो आपके खेत में कहीं एक दो पौधे में सफ़ेद फंगस की जो बीमारी आई हुई है वो आपको दिखाई देती है। तो आप जाके क्या करते हैं, दुकानदार पे जाके तो आपको बड़ी कंपनी की या बढ़िया फंगिसाइड है के स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। तो आपने जाके जो सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं वो कम से कम आपके पौधे में स्प्रे करने के बाद 2 दिन का टाइम लेती है एक्टिवेट होने के लिए, वो अपने सिस्टम से काम करती है। तो अगर आपके खेत में सफ़ेद फंगस कहीं दिख रही है तो 2 दिन के बाद में अगर आपने आज स्प्रे किया है और 2 दिन बाद आप जाके देखें तो अपने पूरे खेत में जो सफ़ेद फंगस की बीमारी है वो आपको आई हुई नज़र आएगी। लेकिन आप दुकानदार से जाके बोलेंगे कि जो हमारे खेत में हमने इतने महंगे स्प्रे किए हैं और फिर भी जो सफ़ेद फंगस थी कल 2 पौधों में थी और आज जाके देखे तो पूरे खेत में। लेकिन आपने जो सिस्टमेटिक दवाई की थी उसने अपना असर दिखाना 2 दिन बाद शुरू किया। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आज आपके खेत में एक पौधे में है तो 2 दिन बाद में जाके देखेंगे तो ये आपके खेत में पूरे खेत में फैल जाएगी। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें कॉन्टैक्ट बेस की दवाई का ही प्रयोग करना है, जो M45 होता है आप उसका स्प्रे करें, और साथ में सिस्टमेटिक दवाइयाँ होती हैं जो मैंने वीडियो में बताई हैं उनके भी स्प्रे करें साथ में, तो आप इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये स्प्रे हमने कब करना है, मैं जो वीडियो में आपको ये सरसों की फसल दिखा रहा हूँ ये इस टाइम पे ये बीमारी आपके खेत में आएगी और आपने इस स्टेज पे आने के बाद इसमें में स्प्रे करना है। अब इस जो सरसों की फसल है इसमें अभी तक कोई भी सफ़ेद फंगस की बीमारी नहीं है, तो आप इसमें अब आप सिस्टमेटिक दवाइयाँ डाल सकते हैं। कोई भी
अच्छी किस्म की अच्छी कंपनी की दवाइयाँ आप अगर इसमें डालेंगे तो आपके खेत में रिजल्ट भी अच्छे होंगे, पैदावार भी अच्छी आएगी। और जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं अगर आप इनके स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल है जिसका दाने का आकार और दाने का कलर, तेल की मात्रा ये भी बढ़ेगी और आपको बाज़ार में अच्छे अच्छे रेट भी मिलेंगे। धन्यवाद किसान साथियों।